Welcome to my channel. So today we are going to discuss a very significant topic related with joints. देखिए joints से हमारी हेल्थ के बारे में काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं और ख़ासकर देखा गया है जहाँ पे जिन लोगों को joints की प्रॉब्लम है, खासकर बच्चों में नोटिस कीजिए, जैसे छोटे होते हुए वो चलते हैं, बो लेग्स हैं, नॉक नीज हैं, दैट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो उसमें प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं रिकेट्स एंड इट इज़ टोटली क्योरेबल। तो प्लीज़ इसको इमीडिएटली एक्शन लीजिए, कंसल्ट द ऑर्थोपेडिशियन एंड गेट टेस्टेड और जल्दी इसका ट्रीटमेंट है और ये टोटली क्योरेबल है। सेकंड है जहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस, अब जो एल्डरली लोग हैं 60-65 प्लस एज ग्रुप हैं, वहाँ पे हमेशा वॉच कीजिए, उनके जोड़ों में दर्द होगा, स्वेलिंग होगी, स्टिफनेस होगी, पेन होगा, उनका जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा स्लो होना शुरू हो जाता है, वो चलते धीरे से हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ेंगे, एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जॉइंट्स को चेक कीजिए, खासकर जो वेट बेरिंग जॉइंट्स है, हिप जॉइंट हो सकते हैं, नी जॉइंट हो सकते हैं, बैक हो सकता है, शोल्डर्स हो सकते हैं, तो दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इमीडिएटली एक्शन लेना, कंसल्ट द फिजिशियन, द ऑर्थोपेडिशियन, कंसल्ट द न्यूट्रिशनिस्ट, क्योंकि 3 लेवल पे काम करना ज़रूरी है। सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाने, कैल्शियम लेवल और विटामिन डी लेवल लो नहीं होना चाहिए, डेक्सा स्कैन करवाना है ताकि बोन डेंसिटी ठीक रहे, उनकी मूवमेंट्स अच्छी रहे, फिजियोथेरेपी ज़रूर करानी है ताकि ग्रेड 1 तक जो प्रॉब्लम है वो ग्रेड 3 तक ना पहुंच जाए। उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट होता है ऑर्थोपेडिशियंस को कंसल्ट करके डेक्सा स्कैन रिलेटेड जो भी मेडिसिन हैं वो लेनी ज़रूरी है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट होता है डाइटरी मॉडिफिकेशंस एंड वेट मैनेजमेंट। और थर्ड होता है गाउट। जैसे अक्सर देखा होगा कुछ लोगों का ग्रेटर टो पेनफुल होता है, तो वो अक्सर कहते हैं कि हमारे अंगूठे में दर्द है जी। तो व्हाट कैन बी द कॉज? गाउट। सो गाउट किससे होता है? यूरिक एसिड रेज होने से। तो इसमें इमीडिएटली ऐसा नहीं है कि आप मेडिसिन ही नहीं खाएंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट योर यूरिक एसिड मेडिसिन एज सुन एज पॉसिबल। उसके साथ साथ कंसल्ट योर न्यूट्रिशनिस्ट, ताकि डाइट मॉडिफिकेशन गाउट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो बहुत जल्दी आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाता है और आपका जॉइंट ठीक हो जाते हैं। और फोर्थ लेवल पे हो सकता है, जैसे कुछ लोग सुबह उठते हैं, मॉर्निंग में उठने के बाद कहते हैं कि मेरे खासकर जो स्मॉल जॉइंट्स हैं, हैंड्स हैं, फीट हैं खासकर, तो वहाँ पे उनको स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है और बहुत टाइम लगता है उनको नॉर्मल होने में। तो ये क्या कंडीशन हो सकती है? इसको हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बट इसको टेस्ट करवाना और फाइनली पता होना कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही है कि कुछ और है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या चीज़ है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली हमें ESR, CRP से, या उसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट है NTCCP, तो एंटीबॉडीज़, ये सारे टेस्ट चेक करवाने, कंसल्ट योर रूमेटोलॉजिस्ट एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है टाइमली एक्शन लेना, क्योंकि अगर आप लेट हो जाते हैं तो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम वन जॉइंट इन द बॉडी बट इट कैन स्प्रेड टू डिफरेंट जॉइंट्स, तो प्लीज़ टेक इट सीरियसली। उसके बाद इम्पॉर्टेंट होता है लास्ट में, अगर आपका शोल्डर या नेक पेन है और आप देखते हैं कि मेरा रेंज ऑफ मोशन यानी मूवमेंट ऐसे शोल्डर पूरा ऊपर नहीं होता, मेरी मूवमेंट्स पूरी नहीं है, बैक पे नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा, ऐसे मूवमेंट नहीं होती, रात को सोते हुए पेन है, डिस्कम्फर्ट है, तो इट कैन बी फ्रोजन शोल्डर और इट कैन बी अ नेक पेन। प्लीज़ कंसल्ट योर फिजियोथेरेपिस्ट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेट द एक्सरे डन, सो रीच द राइट फिजियो। और इमीडिएटली इसका ट्रीटमेंट भी ज़रूरी होता है बिकॉज इसकी 3 स्टेजेस है, ऐसा ना आप तीसरी स्टेज तक पहुंच जाओ और फिर शोल्डर टोटली फ्रीज हो जाए। तो इम्पॉर्टेंट होता है कि टाइमली डायग्नोज हो, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि कुछ चीज़ें जॉइंट से रिलेटेड आप खुद से भी एनालाइज कर सकें, टाइमली एक्शन ले सकें और राइट डायरेक्शन में जा सकें, ताकि आप जल्द से जल्द उस डिजीज़ से क्योर हो सकें और एक हेल्दी लाइफ जी सकें। थैंक यू।